নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরং। स्कंद 3 अध्याय 21 श्लोक नंबर 20। नैत्वद्वताधीश पदं त्वेष्टितं मायया नस्तनुषितभूतसूक्ष्मम् अनुग्राहायस्त्वपि अधिमायया लसत्तुल्लस्य भगवान् विलक्षितः। हे भगवान, इच्छा के न होते हुए भी आप स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों की इस सृष्टि को हमारी इंद्रिय तुष्टि के लिए प्रकट करते हैं। आपकी अहेतु की कृपा हमें प्राप्त हो, क्योंकि आप अपने नित्य रूप में तुलसी दल की माला से विभूषित होकर हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। तात्पर्य यहाँ प्रभु जी लास्ट लाइन का मतलब क्या हुआ प्रभु जी? कि तुलसी दल की माला से विभूषित होकर, तुलसी दल की माला से विभूषित होकर, इसका मतलब क्या हुआ प्रभु जी? मतलब तुलसी दल की माला भगवान के उसके श्रृंगार में है। विभूषित मतलब क्या हुआ? उनके ऊपर शोभा दे रही है, उन्होंने पहनी हुई है तुलसी दल की माला। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया। वो भगवान जो उनके समक्ष प्रकट है, उन्होंने तुलसी दल की माला पहनी हुई है। तात्पर्य यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख है कि भौतिक जगत की सृष्टि परमेश्वर की निजी इच्छा से नहीं, वरन उनकी बहिरंगा शक्ति के द्वारा होती है, क्योंकि जीवात्माएं उसका उपभोग करना चाहती है। यह संसार उन लोगों के लिए नहीं बनाया गया है जो इंद्रिय तृप्ति का सुख नहीं उठाना चाहते, जो निरंतर दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहते हैं और जो नित्य कृष्ण भावना भावित रहते हैं। उनके लिए तो आध्यात्मिक जगत निरंतर विद्यमान है, जिसे वे भोग सकते हैं। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र कहा गया है कि जिन लोगों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, उनके लिए ये संसार व्यर्थ है। चूंकि यह संसार पद पद में संकट से पूर्ण है, अतः यह भक्तों के निमित्त न होकर उन जीवात्माओं के लिए है जो अपने जोखिम पर भौतिक शक्ति को वश में रखना चाहते हैं। हरे श्री कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? ठीक है माता जी। श्री कृष्ण इतने दयालु है। जोखिम का भौतिक शक्ति को बस में करना चाहते हैं। जोखिम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे प्रभु जी? मतलब रिस्क ले रहे हैं ना। आज ये जो स्वयं अपना इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, वो भौतिक शक्ति को वश में रखने का रिस्क कैसे लेंगे? क्योंकि भौतिक शक्ति से तो पार पाना मुश्किल है। वो खुद माया के अधीन हो जाते हैं। कैसे? 3 गुणों के द्वारा। ठीक है, तो रिस्क ले रहे हैं। इस 84 लाख का जो चक्का है उसमें फंसने का रिस्क ले रहे हैं ना, वो जोखिम है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु, प्रभु कौन आपका आवाज कम आवाज नहीं आ रहा ठीक से माता जी, ठीक से बोलिए। कत नंबर श्लोक चलते प्रभु? हरे कृष्ण, श्लोक नंबर 20। अच्छा ठीक है। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि इंद्रिय सुख चाहने वालों के लिए उन्होंने पृथक जगत की सृष्टि की है, जिसे वे अपनी इच्छा अनुसार भोग सके। फिर भी वे अपने सगुण रूप में प्रकट होते हैं। भगवान अनिच्छा पूर्वक इस भौतिक संसार की सृष्टि करते हैं, किंतु वे या तो स्वयं साकार होकर अवतरित होते हैं या अपने किसी विश्वास पात्र पुत्र या सेवक या फिर वेद व्यास जैसे विश्वसनीय लेखक को उपदेश देने के लिए भेजते हैं। वे भगवत गीता के प्रवचनों के रूप में स्वयं उपदेश देते हैं। सृष्टि के साथ साथ यह प्रचार कार्य भी चलता रहता है, जिससे इस संसार में सड़ रही पथ भ्रष्ट जीवात्माएं भगवान के धाम पहुंचकर उनकी शरण ग्रहण कर ले।
इसीलिए भगवत गीता का अंतिम उपदेश है, इस संसार के सारे बनावटी कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? हाथ उठाइए। हाँ बोलिए निर्गुणा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। श्लोका नंबर श्लोका नंबर 18.64 नहीं। यस शशि माता जी। श्लोका नंबर नहीं याद है, 65 शायद है। हाँ 18.65। ठीक है। इस संसार, हाँ आगे मतलब मैं समस्त पाप में कर्म फलों से तुम्हें बचा लूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? नेक्स्ट श्लोक में चले। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे ये लाइन नहीं समझ में आया प्रभु जी। बोलिए कौन सा लाइन? जिसे वे अपनी इच्छा में हो सके फिर भी वे अपने सगुण रूप में प्रकट होते हैं। सगुण रूप मतलब प्रभु जी? मतलब अपना जो जैसे भगवान बीच ये लेते हैं ना, अवतार लेते हैं सगुण अपना साक्षात रूप में। अच्छा। जो उनका निर्विशेष ये विशेष जो रूप है, साकार रूप जो है वही सगुण रूप, पर्सनल फॉर्म। कृष्ण रूप में जैसे भगवान आते हैं। और कोई है किसी का प्रश्न? नेक्स्ट श्लोक का। तम त्वानुभूत्योपगत कियार्थम् त्वमाययावर्तितलोकतन्त्रम् नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद रोजमर्पीयसि कामवक्षम्। Yes, translation. मैं आपके चरण कमलों में निरंतर सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण ग्रहण करना श्रेष्ठकर है, क्योंकि आप अकिंचनों पर समस्त आशीर्वादों की वृष्टि करने वाले हैं। आपने इन भौतिक लोकों को अपनी ही शक्ति से विस्तार दिया है, जिससे समस्त जीवात्माएं आपकी अनुभूति के द्वारा सकाम कर्मों से विरक्ति प्राप्त कर सके। हाँ कंटिन्यू मतलब तात्पर्य। प्रत्येक व्यक्ति, ओ प्रभु जी म्यूट कर लीजिए संजय प्रभु जी। प्रत्येक व्यक्ति जो भौतिक सुख, मुक्ति या भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का अभिलाषी है, उसे चाहिए कि भगवान को नमस्कार करे, क्योंकि भगवान प्रत्येक मनुष्य को मन वांछित फल देने वाले हैं। भगवत गीता में भगवान ने दृढ़ता पूर्वक कहा है, ये यथा माम प्रपन्नति। जो कोई संसार में सफलता पूर्वक भोग करना चाहता है, भगवान उसे भोग का वर देते हैं। जो इस संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसे वे मुक्ति प्रदान करते हैं। और जो पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में जुटे रहना चाहता है, भगवान उसे भक्ति का वर प्रदान करते हैं। भौतिक सुख के लिए उन्होंने वेदों में अनेक यज्ञ करने की संस्तुति की है, और उन आदेशों के लाभ से या तो उच्चतर लोकों में या किसी संपन्न परिवार में रहकर भौतिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये विधियां वेदों में उल्लेखित है और लोग इन्हीं से लाभ उठा सकते हैं। इस भौतिक संसार से उद्धार चाहने वाले लोग भी उसी प्रकार लाभ उठा सकते हैं। जब तक कोई इस भौतिक संसार के सुख से ऊब नहीं जाता, वह मुक्ति की कामना नहीं कर सकता। मुक्ति भौतिक सुख से ऊबने वालों के लिए है। अतः वेदांत सूत्र का कथन है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा।
जिन्होंने इस संसार में सुखी रहने की आशा छोड़ दी है, वे ही परम सत्य की खोज के प्रति उन्मुख होते हैं। जो लोग परम सत्य को जानना चाहते हैं, उनके लिए वेदांत सूत्र तो उपलब्ध है और उसी प्रकार उसका भाष्य श्रीमद् भागवतम भी है। चूंकि भगवत गीता भी वेदांत सूत्र ही है, अतः भागवतम वेदांत सूत्र अथवा भगवत गीता को समझकर वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक ज्ञान हो जाने पर सिद्धांतः परमेश्वर से तदाकार हुआ जा सकता है। और जब कोई ब्रह्म की सेवा या कृष्ण भक्ति करने लगता है, तो वह न केवल मुक्त हो जाता है, वरन आध्यात्मिक जीवन में स्थित हो जाता है। इसी प्रकार जो भौतिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भौतिक सुख के लिए अनेक साधन रहते हैं। भौतिक ज्ञान तथा भौतिक विज्ञान सभी उपलब्ध है, और जो इनका भोग करना चाहते हैं, भगवान उन्हें वह भी प्रदान करते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी भी वरदान के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। यहाँ काम वर्षम शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि ये सूचित करता है कि जो कोई भी भगवान के पास पहुँचता है, वे उसकी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। किंतु जो श्री कृष्ण से प्रेम करने के साथ ही भौतिक सुख भी चाहता है, वह अत्यंत दुविधा में रहता है। श्री कृष्ण उसके प्रति अत्यंत दयालु होने के कारण दिव्य प्रेमा भक्ति में अनुरक्त होने का उसे अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वह क्रमशः व्यामोह को भूल जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? হরে কৃষ্ণ প্রভু। হ্যাঁ, বলুন এখানটা মাতাজি। বলেছে যে এখানে কামবর্ষম শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা তা ইঙ্গিত করে যে যারাই ভগবানের অনুগত হন, ভগবান তাদের বাসনা পূর্ণ করেন। আর যারা ঐকান্তিক ভাবে কৃষ্ণকে ভালোবাসা সত্ত্বেও যতটুকু উপভোগ করতে চান, তারা কিংকর্তব্য বিমুখ। তাদের তাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপা পরবশ হয়ে কৃষ্ণ হরে তাদের কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। মাতাজি একটু আস্তে আস্তে বলুন, কোনটা আবার বলুন, কোন লাইনটা বলুন তো। বলছে ওই যে যারা মানে কৃষ্ণকে ভালোবাসে আবার জড়সুখও উপভোগ করতে চান, হ্যাঁ, তারা তাদের প্রতি দুটোতে লিপ্ত আছে। তাদের প্রতি কি কৃষ্ণ মানে তার প্রেমময় সেবায় যুক্ত হওয়ার মানে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না? ওই চান্সটা তো দিচ্ছে তো। এই যে আমরা যে জয়েন করে কৃষ্ণ ভাবনামৃতে যে আমরা এটা চেষ্টা করছি, এই সুযোগটা তো দিচ্ছে। আমরা কি ভৌতিক সুখ চাই না? এমন কেউ আছে যে এখন মানে এমন কেউ আছে যে একদম ভৌতিক সুখ চায় না? আমরা তবে কিন্তু একটু মানে ওই দিকে একটু তাকাচ্ছি। মানে আমরা তো এখনো প্রেমের স্টেজে পৌঁছইনি, এখনো তাকাচ্ছি ভগবানের দিকে, একটু তাকতে চালু করেছি। তো যারা একটু আগে অ্যাডভান্স হয়ে যায়, এটাও ওদের জন্য আছে। কিন্তু তবেও কিছু এটা মানে ছাড়তে চায় না, মানে এটা ছাড়তে পারে না ভৌতিক আকাঙ্ক্ষা। আচ্ছা, ঠিক আছে। এই শ্লোকের নিষ্কর্ষটা এটাই হচ্ছে যে যে কিছু যদি চাওনা আছে, তা ভগবানের কাছ থেকেই চাওয়া উচিত। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी व्यामोह क्या होता है? व्यामोह लास्ट लाइन जो मतलब दोनों में इसके बीच में मोह भी है उसको, और उसको वैराग्य भी है, थोड़ा मिक्सचर। एक मिनट रुकिए, हम इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। हमको तो ये समझ में आया। हाँ, हेलोन्सिएशन लिखा हुआ है, मतलब जो समझ नहीं पा रहा है कि किधर जाए, दोनों तरफ में फंसा हुआ है। जो आगे बोले ना कि ऐसा लोग जो मतलब भौतिक उनको भी चाहिए और थोड़ा भगवान से भी रुचि आ सकती होगा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। विमल। हाँ, वो बोल सकते हैं। अनडिसाइडेड हेलोन्सिएशन लिखा हुआ है इंग्लिश में। Forget the hallucination। वही तो भ्रमित होना हो ना, भ्रमित है जी। ठीक है।
और कोई प्रश्न है? थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। नेक्स्ट 22 श्लोक का इत्याव्यलीकं प्रणुतोऽब्जनाभ समाबभाषे वचसामृतेन उपर्णपक्षोपरिरोचमान गेमाश्मितोदीक्षण विभ्रमत् मैत्री ने कहा, इन शब्दों से प्रशंसित होने पर गरुड़ के कंधों पर अत्यंत मनोहारी रूप से दैदीप्यमान भगवान विष्णु ने अमृत के समान मधुर शब्दों में उत्तर दिया। उनकी भौहें ऋषि की ओर स्नेहपूर्वक हंसी से देखने के कारण चंचल हो रही थी। हरे कृष्णा। मैत्रेय मुनि ने किसको कहा? कौन बताएगा? हाथ उठाइए, गूगल हैंड। यस, आशीष प्रभु। प्रभु जी विदुर जी को। यस, आगे बोल। तात्पर्य वचसामृतेन शब्द महत्वपूर्ण है। जब भी भगवान बोलते हैं तो वे दिव्य लोक से बोलते हैं, भौतिक जगत से नहीं। चूंकि वे दिव्य हैं, उनकी वाणी तथा उनके कार्य भी सभी दिव्य हैं। उनसे समृद्ध प्रत्येक वस्तु दिव्य है। अमृत शब्द से उस व्यक्ति का बोध होता है जिसकी मृत्यु नहीं होती। भगवान के शब्द तथा उनके कार्य मृत्युविहीन अमर है, अतः वे इस भौतिक जगत के द्वारा निर्मित नहीं हो सकते। इस संसार तथा अध्यात्म जगत की ध्वनियाँ भिन्न भिन्न हैं। अध्यात्म जगत की ध्वनि अमृत तथा नित्य होती है, जबकि इस संसार की ध्वनि घिसी पीटी तथा नश्वर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पवित्र नाम की ध्वनि जप करने वाले को निरंतर प्रोत्साहन प्रदान करने वाली है। गोलोकेगा प्रेम धम हरि नाम संकीर्तन। तो भगवान, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है कहाँ से है? आध्यात्मिक वर्ल्ड से है, गोलोक का प्रॉपर्टी है ये। यदि कोई उबाऊ शब्दों का उच्चारण करता है तो उसे थकान लगती है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप करे तो थकान का अनुभव कभी नहीं होगा। बजाय इसके वह और उत्साह से अधिकाधिक जप करता ही जाएगा। हरे कृष्ण। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे प्रभुपाद बता गए हैं। तो हम लोग में से किसको थकान और ये लगता है जो जप करने के बाद में? वो जगह हाथ गूगल हैंड उठाइए। मेरे को तो लगता है। हरि बोल। और किसको नहीं लगता है थकान और ज्यादा जप करने का इच्छा होता है, वो हाथ उठाए। अच्छा, खुशबू माता जी, श्यामा ब्रज सुंदर प्रभु, इन लोग को थकान नहीं लगता है और बहुत ज्यादा जप करने का इच्छा था। प्रभु हमको लगता है, मैंने हाथ उठाया था। तो वापस रख दीजिए। हरि बोल, वापस रख दीजिए। जिन लोगों को लगता है थकान नहीं लगता है और ज्यादा जप करने का इच्छा होता है, वो लोग हाथ उठा के रखिए। हरि बोल। पूनम माता जी एंड बिंदु माता जी, नंद किशोरी, ब्रज किशोरी माता जी, हरि बोल। तो देखिए यही टेस्ट है। 3 लाख वाला में है। नहीं, वो कमेंट नहीं कर सकते प्रभु जी ऐसे। ये टेस्ट है कि देखिए जिसका रुचि बढ़ने लग जाता है नाम के प्रति, तब उसको ये अनुभव होता है। हम लोग बहुत अभी तक उस स्टेज में नहीं है, तो हम लोग ये नहीं बता सकते कि उनका अनुभव वो जो अपना शेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा ही है। उस स्टेज तक पहुंचना है हम लोग को, ये टारगेट है।
कि जब नाम ले तो मतलब ऊर्जा महसूस हो और ज्यादा नाम करने का इच्छा हो। हरे कृष्णा और हम प्रभु लोग जी। कोई सांसारिक शब्द बोलते हैं तो देखिए उसमें तो नेचुरल ये तो एक्सपीरियंस सभी को है कि बहुत ज्यादा देर तक कोई मटेरियल चीज को हम लोग रिपीटेडली बोलेंगे तो हम लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, हो जाते हैं। 16 माला जैसे हम लोग करते हैं, यदि उस तरह से कोई भी दूसरा चीज जो आपका सबसे मनपसंद हो वो आप बोलना का चेष्टा कीजिए, अदर देन भगवान का नाम या गुण और ये रूप का जो विवरण है, तो हम लोग देखेंगे बहुत जल्दी हम लोग फैटिग्ड हो जाएंगे, थक जाएंगे या बोरियत हो जाएगा या कुछ ज्यादा मतलब इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ अनुवाद में लिखा था उनकी भाव में ऋषि की और स्नेहपूर्ण हंसी से देखने के कारण चंचल हो रही थी, तो मैत्रेय मुनि की तरफ नहीं, वहां पे कगदम मुनि की तरफ। मैत्रेय मुनि तो बता रहे हैं इसको, उनको थोड़ी भगवान दर्शन दे रहे हैं। अच्छा ठीक, कगदम मुनि को दर्शन दे रहे हैं ना। ओके प्रभु जी हाँ, अंजलि माता जी कुछ बोल रहे थे, हाथ ऊपर किए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। प्रभु जी जो माला हम लोग मतलब जापते हैं तो पूरा माला हो जाता है 16 माला, फिर भी लगता है कि और जाते हैं, बाकी टाइम ही नहीं मिलता है। आगे बोल, आगे बोल। बहुत अच्छा है ये तो हम लोग तो घड़ी देखना चालू कर देते हैं, लगता है हो गया होगा माला, बहुत देर से जप करना। तो अच्छा है जिनका टेस्ट डेवलप हो गया है, बाकी हो जाएगा, नहीं हुआ है उनको भी निराश नहीं होना है, क्योंकि यही साधन है, यही साध्य है, इसी को करना है और ये गोल भी यही है। म्यूजिक के संग सुनने में और अच्छा लगता प्रभु। ये अपना अपना जिसका जैसा और ये है। सुनते रहो फिर हल्का हल्का गुनगुना हुआ और अच्छा लगता है, खुद करने से ज्यादा सुनने में और अच्छा लगता है। हमको तो मैं पसंद नहीं है म्यूजिक के साथ। वो अपना अपना कैसे अनुभव है, जैसे तो वो श्रवण में हो गया ना। जैसे किसी नाटक के लिए बहुत तरह का प्रॉप्स यूज होता है ना, प्रॉप्स समझते हैं आप लोग कुछ कुछ। प्रभु वो तो श्रवण में आ गया ना, तो फिर तो कीर्तन में या जपा में नहीं आया। नहीं, वो श्रवण कीर्तन दोनों पैरेलली होना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम दोनों पैरेलल। जब हम लोग मंत्र जप करते हैं तो हम लोग को सुनना भी है और बोलना भी है। सुबह में जब होता है तो श्रवण भी हो एक्चुअली जाता है श्रवण और जप भी हो कीर्तनम भी जाता है। नहीं, खाली इसके साथ स्मरणम भी होना चाहिए। मुंह से बोल भी गए हैं, कान में सुन भी गए हैं, लेकिन दिमाग कहीं हो गए, मन कहीं हो गए, तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम तीनों साथ में पैरेलली होना चाहिए। नहीं जब कैंटिंग हो गया उसके अलावा म्यूजिकम होता तो और अच्छा लगता सुनने के लिए। तो हमको इसका अनुभव नहीं है, इसलिए हम कुछ कमेंट नहीं करते। करिए आज से ही चालू करिए। सुबह माला हो जाता है प्रभु जी तो बहुत अच्छा लगता है, मन भी लगता है। तो देखिए बहुवजाग भक्ति बीच में सुबह भी एक सेशन 2 बजे से चालू हो जाता है, 2:30 बजे से शायद। तो आप लोग के लिए बहुत सुविधा है। और आज काफी लोग आजकल सुबह सुबह बहुत उठ के, या तो पुरुषोत्तम माह से इसलिए या फिर लीडर लोग काफी सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं सुबह जप करने के लिए, तो काफी लोग आजकल जप कर रहे हैं। सबके लिए हरी बोल। लीडर लोग का प्रेशर है प्रभु, लीडर लोग के प्रेशर है। तो धन्यवाद दीजिए कि लीडर लोग का प्रेशर से आप लोग का जो भौतिक प्रेशर है वो हट गया है। तो लीडर प्रभु जी हरि बोल। लीडर पर प्रेशर हो रहा है, हम लोग को प्रेशर नहीं है, लीडर लोग पर प्रेशर हो रहा है। और प्रभु के ऊपर भी तो किसी का प्रेशर होगा ना। नहीं वही बोलते लिए हम लोग पर प्रेशर नहीं है, लीडर लोग पर प्रेशर है, तो वो हम लोग को देखना पड़ रहा है। आप लोग तो लीडर लोग प्रभु के ऊपर इल्जाम लग रहा तो प्रभु के ऊपर भी तो किसी का प्रेशर होगा। नहीं भगवान हम लोग तो ऑलरेडी प्रेशर प्रेशर पे हैं, ऑलरेडी प्रेशर कुकर में, प्रेशर में नहीं, हम लोग प्रेशर कुकर में ऑलरेडी। प्रेशर कुकर तो वो तो उसके कारण हम लोग को जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा है, तो उसके लिए हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए। हरे कृष्णा। ठीक है, आगे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। यहाँ हाँ पे माता जी बोलिए। अमृत शब्द से उस व्यक्ति का बोध होता है जिसकी मृत्यु नहीं होती। भगवान हाथी ये मतलब यहाँ पे कैसे लिखा है? तो वो भगवान को संबोधित करना है ना, उनका वाक्य अमृतमय है, क्योंकि वो तो भगवान है, और इसलिए उनका वाक्य जो है वो अक्षय है, मतलब कभी उनका जो वाणी निकला है वो कहीं खत्म होने वाले हैं। भौतिक जो हम लोग अब शब्द बोलते हैं या कुछ बोलते हैं वो तो खत्म हो जाता है। भगवान का वाणी जो है अक्षय है, वो खत्म नहीं होता है। जैसे भगवत गीता भगवान ने बोला वो अभी तक चल गया ना।
हाँ शीला माता जी म्यूट कीजिए। हाँ कंटिन्यू कीजिए माता जी। जब भगवान ने कर्दम मुनि को उत्तर दिया तो उसमें वत्सामृतेन शब्द का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि वे दिव्य लोक से बोल रहे थे। उनका उत्तर दिव्य शब्दों में था और जब वे बोल रहे थे तो उनकी भौहें प्रेम वंश चलायमान थी। जब भक्त भगवान के यश का गान करते हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को बिना हिचक दिव्य वर प्रदान करते हैं, क्योंकि वे अकारण भक्तों पर कृपालु रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। शीला माता जी। हाँ प्रभु जी यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्योंकि वे दिव्य लोक से बोल रहे थे, तो भगवान तो यहाँ भौतिक रूप में उनको दर्शन दिए थे ना कर्दम मुनि को, तो फिर वो दिव्य लोक से कैसे हो गया? एक मिनट। कर्दम मुनि कहाँ तपस्या कर रहे थे ये तो अभी तक किसी को आया पता चला है क्या? कहीं पीछे आया है? हाँ प्रभु, आया था सरस्वती नदी के तट पर। सरस्वती नदी के तट पर। हाँ तो वो थे ये लेक में, लेकिन भगवान ने जब उनको दर्शन दिया तो भगवान तो सभी मतलब वो क्या बोलते हैं, उनको अंतःकरण में दर्शन दिया कि बाहर में, ये तो समझना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे पहले आया था ना कि वो हवा में गरुड़ के ऊपर। हाँ यस करेक्ट, गरुड़ के ऊपर में कंधे पे हाथ रखे हुए भगवान ने उनको दर्शन किया था, तो उनको दृष्टि दिया होगा कि वो उनको देख पाए दिव्य लोक तक। वो भगवान भूलोक में थे ऐसा तो नहीं लिखा है कहीं पे भी, ठीक है ना? हाँ ठीक है। और कोई प्रश्न है? श्लोका 23 श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच म्यूट कर दीजिए सब। हरि बोल। विदित्वा तव चैत्यं मे पूर्व समायोजिता यदक्षम् आत्मनियमे त्वयेवाहं समर्चिता। भगवान ने कहा, अंजलि माता जी म्यूट कर लिए दीजिए। तुमने। हरे कृष्णा। अंजलि माता जी म्यूट कर दीजिए। हाँ कंटिन्यू कीजिए। भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, जिनके लिए तुमने आत्मा संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे मन के उस भाव को पहले ही जानकर मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है। हरे कृष्णा। तो आप लोगों को पता है क्या उनका आराधना वो क्यों कर रहे थे कर्दम मुनि? कौन बताएगा? गूगल हाथ उठाइए। यस महामंजरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, एक कन्या के लिए कर रहे थे ना तपस्या, जो उनके मन के भावों को समझ सके, तो संयम से लिखा हुआ है। और कौन बताएगा? आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कर्दम मुनि तपस्या इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो अपने पिता के आज्ञा का पालन करना चाहते थे, जिसके लिए उनको एक उन्हीं के समान, उन्हीं के मनो समकक्ष, उन्हीं के जैसी एक कन्या चाहिए थी। इसीलिए वो भगवान से पृथ्वी में जनसंख्या फैलाने के लिए, हाँ, ताकि वो लोग उच्च सत्ता में कोई प्रस्तुति कर सके। ठीक है।
हरि बोल। हाँ कंटिन्यू माता जी, कोई प्रश्न है किसी का? आगे बढ़ते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, अतः वे प्रत्येक व्यक्ति के भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानने के साथ ही उनकी इच्छाओं, कार्यों तथा उसके विषय में भी सब कुछ जानते हैं। श्री भगवत गीता में कहा गया है कि वे हृदय के साक्षी स्वरूप स्थित है। भगवान करदम मुनि के हृदय की अभिलाषा को जान गए और उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने पहले ही व्यवस्था कर दी थी। वे एक निष्ठ भक्त को चाहे वह जो भी कुछ भी चाहे निराश नहीं करते, किंतु उसकी भक्ति मार्ग में किसी प्रकार की बाधा आने नहीं देते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्लियर है बिल्कुल? जी बोलिए। इस श्लोका में प्रभु जी तुमने आत्मा संयम आदि, तो आत्मा से क्या संयम किए थे वो? श्लोका ट्रांसलेशन में क्या, एक मिनट। आत्म संयम आदि, आत्मा नहीं है, आत्मा से, ये आत्मा थोड़ा लिखा हुआ ऐसे, लेकिन वही है, आत्म संयम होना चाहिए। ओके। एक बार इसमें ये देखते अलग अलग लिखा हुआ है इसीलिए समझ में नहीं आया। नहीं, वो वर्ड मीनिंग में ठीक लिखा हुआ, आत्म, मन और इंद्रियों का संयम। आत्म संयम मतलब वो इंद्रिय निग्रह, सेंस कंट्रोल। ठीक है। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे হরে कृष्ण কৃষ্ণ माता जी बोलो। প্রভু। এই লাস্ট লাইনটা তার ভক্তিপথে প্রতিবন্ধক কোনো বিষয়কে তিনি কখনো অনুমোদন করেন না, এটা একটু বুঝিয়ে বলুন না। মানে এই কোনো উনি ভক্তের সব ইচ্ছাটা উনি পূর্ণ করার চেষ্টা মানে পূর্ণ করেন, কিন্তু যদি ওই কাজে ভক্তিটা অবাধিত হয়, ওরা যা ভক্তিটা মানে ওদের ভক্তি মার্গ থেকে ওরা যে বিচলিত হয়ে যায়, এইরকম কোনো চাহিদাটা উনি পূর্ণ করেন না। আচ্ছা, মানে যে চাহিদাটা দিয়ে ভক্তিপথ থেকে মানে দূরে সরে যাওয়া যায় সেই প্রতিবন্ধকটাকে অনুমোদন করেন, ওইগুলোটাকে পূর্ণ করেন না, এটাই বলছে। পূর্ণ করেন ও ছাড়া সবকিছু পূর্ণ করেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण। आज के लास्ट फ्लो का ना की 24। लेकिन यहाँ तो क्लियर है प्रभु जी लास्ट लाइन में क्या, किसी बाधा को नहीं आने देते, तो इच्छा की पूर्ति नहीं, उसमें किसी बाधा को भक्ति मार्ग की बाधा को नहीं आने देते, इच्छा भी पूर्ति करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू वो इच्छा आपका भक्ति मार्ग का बाधा नहीं बनता हो। ये बाहरी भी और आंतरिक कोई भी बाधा हो सकती है। हाँ, कंडीशंस अप्लाई है। तो इसीलिए देखते हैं ना, भक्त लोगों का जीवन में ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि उनका भक्ति ही बढ़े। आपका भौतिक इच्छाओं या थोड़ा माइक दूर करके बोलिए ना, आवाज फट फट के। हाँ बस। तो भौतिक इच्छाओं का पूर्ति के उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य तो ये है कि किसी तरह से वापस सब भगवत धाम में वापस आ जाए, तो उसके लिए भगवान इच्छा पूर्ति करते हैं। मैंने एक निष्ठ भक्त के ऊपर उनकी विशेष कृपा रहती है, वो उनको मतलब भटकने नहीं देते हैं भक्ति मार्ग से। तो भगवद गीता में भगवान बोलते हैं ना कि जो एक बार मतलब जो इसमें आ जाता है भक्ति मार्ग में, एको निष्ठो परम कैसे है वो सब याद नहीं। और भी भगवान बोलते हैं कि जो सारा मतलब जीवन में ये अपना ये करता है, भगवत भक्ति करता है, और लास्ट में शरीर का मतलब उनका साथ नहीं देता, वो भगवान का भक्ति यदि नहीं कर पाता उन समय, तो भगवान उसको याद कर देते कि किसी तरह वो भक्ति मार्ग से विचलित नहीं हो। और ये भी बोलते हैं कि इस मार्ग में बढ़ाया हुआ आपका जितना स्टेप्स है वो कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। आपने छोटा बड़ा कितना भी तरक्की किया इस मार्ग में, तो ये नहीं है कि आप वहां से मतलब यदि छोड़ दिए या हट गए तो नेक्स्ट बर्थ में आपको उतना तक का पॉइंट वापस मिल जाएगा। मतलब ये हम लोग का काहुट जैसा नहीं है कि इस महीना का पॉइंट इसी महीना खत्म, मतलब अकाउंटेबल रहेगा। हाँ, तो अकाउंट चलता रहेगा, क्रेडिट रहेगा आपका। केवाईसी नहीं लगता होगा। हाँ जी, केवाईसी नहीं लगता होगा। केवाईसी तो ये सब भौतिक जगत के भी है। यहाँ तो भरोसा ही मत करिए। लास्ट श्लोक है आज का 24 नंबर। माइक किसका ऑन है?
आवाज बहुत, अरे दिशा शाह, अरे साहु प्रभु आप बंद कीजिए, दिलीप साहु प्रभु। न वे जातु मृषेव स्यात् प्रजापदार्हणाम् भवाद्विदेहि आस्तितरम् अतीतरम् मयि संगभितात्मनाम् भगवान ने आगे कहा, हे ऋषि, हे जीवात्माओं के अध्यक्ष, जो लोग मेरी पूजा द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, विशेष रूप से तुम जैसे पुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर रखा है, उन्हें निराश होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए यहाँ भगवान फिर से ऋषि को रीअश्योर कर रहे हैं, जैसे भगवत गीता में भगवान ये सबको कंफर्म करते हैं कि जो भी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका आवाज एकदम स्लो आ रहा है। हरे कृष्णा, माइक चेक, ठीक है अभी? ठीक है। ओके, तो देखिए भगवान यहाँ पर ऋषि को एश्योर कर रहे हैं वापस कि कैसे वो टेक केयर करते हैं भक्तों का, जैसे भगवत गीता में भगवान ने बोला था। प्रभु यहाँ पर जीवात्माओं के अध्यक्ष उनको बोले हैं प्रभु भगवान। हाँ, क्योंकि अभी तो वो ऋषि जो है वो अभी तो जीवात्मा अब आना चालू होगी ना, सृष्टि होगा आगे, तो अभी तो वो अध्यक्ष के पोजीशन में ही है। तो ब्रह्मा जी के जो ये जिन इनको आदेश दिया कि अब आगे ये लोग बढ़ाएंगे प्रजनन करके सब, मैंने उस समय तक के लिए वो अध्यक्ष थे। हाँ, हाँ माता जी कंटिन्यू। भगवान की सेवा में लगे पुरुष की यदि कोई इच्छा होती भी है तो वह कभी निराश नहीं होता। सेवा में लगे पुरुष सकाम तथा अकाम कहलाते हैं। जो भौतिक सुख की अभिलाषा से भगवान की शरण में जाते हैं वे सकाम कहलाते हैं, और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं करते किंतु स्वतः जात प्रेमवश उनकी सेवा करते हैं वे अकाम कहलाते हैं। सकाम भक्तों की 4 श्रेणियां हैं, आत्र अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। कोई शारीरिक तथा मानसिक कष्ट के कारण, तो कोई धन की आवश्यकता के कारण, कोई ईश्वर को जानने की इच्छा से कि वह क्या है, और कोई अपनी ज्ञानमय खोज से दार्शनिक की तरह भगवान को जानने की इच्छा से भगवान की सेवा करते हैं। इनमें से किसी भी श्रेणी के पुरुषों को निराश नहीं होना पड़ता। प्रत्येक को अपनी पूजा का अभिष्ट फल प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।